गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिस्ट्री में पिछले दिन हम लोगों ने देखा था मैसूर के बारे में, ठीक है। चैप्टर कौन सा चल रहा? भारत में यूरोपीय कंपनी का विस्तार। भारत में यूरोपीय कंपनी का विस्तार किस प्रकार से है, तो इसके लिए हम लोग पहले से देखे हैं। बंगाल देख चुके हैं, बंगाल देख लिए ना? हाँ, YouTube वालों को कहना चाहेंगे, ठीक है, कि क्लास को शुरू से लास्ट तक देखें। कुछ लोग होते हैं थोड़ा देर देखे और हट गए, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हो सके तो पूरी क्लास को देखें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे है हमारा बंगाल। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज बंगाल में अपना प्रभाव स्थापित करता है। याद है तुम्हें कि 1757 प्लासी की लड़ाई, किस प्रकार से वहाँ पे बंगाल में अंग्रेज बिना युद्ध किए शासन क्या किया, वहाँ के नवाब को बदल दिया। सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम ना। तो यहाँ पे हमने देखा 1757 में कौन सी लड़ाई हुई है? प्लासी की। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध है ना। और इस प्रकार से धीरे धीरे बंगाल में पूरी तरह वो शासन स्थापित कर लिए, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने क्या किया? 1757 में प्लासी युद्ध के द्वारा मीर जाफर को बनाया, फिर मीर कासिम को बनाया, और धीरे धीरे यहाँ पे द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है। द्वैध शासन समझ में आता है क्या? दोबारा दो बार बोलो, द्वैध शासन। शासन अरे मतलब दो जबरदस्ती एक शासक है और एक ये शासक, दो शासक, दो शासन। एक शासक क्या करेगा? सेना देखेगा। अच्छा, दो एक शासन। और दूसरा क्या करेगा? वित्त यानी धन से संबंधित इसका काम हुआ। तो दो प्रकार का शासन होता है। एक प्रशासनिक इकाई को देख रहा है, एक वित्तीय इकाई को देख रहा है। धीरे धीरे करके होता क्या है कि वहाँ पे अंग्रेज का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। मतलब प्रशासनिक इकाई हो या धन से संबंधित हो, पैसे से, टैक्स से संबंधित सब कुछ कौन करने लगा? अंग्रेज करने लगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है कि अंग्रेज एक संधि लाती है। क्या नाम है उसका? सहायक संधि। क्या नाम है? सहायक संधि। 1798 में अंग्रेज क्या लाया? सहायक संधि लाया, जो उसका नाम था वेलेजली, वेलेजली, ठीक है। वेलेजली ने क्या लाया? सहायक संधि। सहायक संधि क्या था? मतलब इसका कहना था कि हम ही आपके क्षेत्र में क्या करेंगे? सेना देंगे, ठीक है। आपकी सुरक्षा को हम देखेंगे, और इसके बदले हमें आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। यानी हम भाड़े पे आपको क्या दे रहे हैं? सेना दे रहे हैं। अब बताओ, अगर तुम भाड़े पे सेना दे रहे हो, मतलब तुम्हारा वहाँ अस्तित्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है, तुम्हारी सेना है, तुम गए, राजा की बात मानेगा या तुम्हारा मानेगा। तो इस प्रकार से क्या किया? द्वैध शासन समाप्त करके क्या लाता है? सहायक संधि। और इसके तहत, सहायक संधि के तहत सबसे पहले ये हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद का निजाम जो है
ये क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया। सबसे पहले कौन इसको स्वीकार करता है, हैदराबाद के निजाम, जबकि वो सबसे धनी। लेकिन जैसे ही आया वेलेस्ली का सहायक संधि, तो ये तुरंत एक्सेप्ट कर लिया 1798 में ही। कब आता है, 1798। अब यहाँ से अगर बात करें, ये क्या है, ये है कर्नाटक, ठीक है। ये क्या है, ये है मैसूर, क्या है, मैसूर। ये केरल, तमिलनाडु होगा, त्रावणकोर। पीछे जो ध्यान दिए होंगे वो सबको ध्यान होगा। मैसूर है, यहाँ पे है मराठा, क्या है, मराठा, और यहाँ पे है सिख, ठीक है। मोटा मोटी आइडिया आ रहा होगा कि भारत के दक्षिणी, ऊपर कहोगे तो ऊपर तो पता है, उत्तर में कौन है, मुगल वंश, ठीक है। और इस समय कौन होगा, 1798 मुगल वंश समाप्त हो गया, नहीं हुआ, ठीक। खैर हम चलते हैं कर्नाटक। तुमको पता है कि हैदराबाद जो है ये क्या किया, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मैसूर पढ़ चुके हो कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर उसके अधिकार में चला गया, टीपू सुल्तान पढ़े हो ना। इधर मद्रास में उसका मेन सेंटर पहले से पता है, मद्रास उसका मेन सेंटर है। टीपू सुल्तान डिंडीगुल का हेड बनता था, याद है, डिंडीगुल से फिर वापस ये ले लिया। इस प्रकार से वहाँ पे इसका अस्तित्व तो पहले से है, इस क्षेत्र उसका पहले से है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है मराठा, तो फिर यहाँ तक हो जाएगा और लास्ट 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। हमें पढ़ना अभी क्या है, मराठा। कहाँ है मराठा, यहाँ पे है मराठा। अब क्लास शुरू होता है आज का। क्या पढ़ना है आज, मराठा की शक्तियों के बारे में। बताओ इस समय क्या अंग्रेज हेड है, कुछ क्षेत्रों में। क्या मुगल बादशाह हेड है, कुछ क्षेत्रों में। लेकिन लग रहा था कि अंग्रेज अब हेड बन जाएगा। वजह, बंगाल जीत चुका, हैदराबाद जीत चुका है, और उसके बाद मैसूर जीत चुका है। तो लग रहा कि यहाँ के बड़े बड़े राजा जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। मतलब अंग्रेज मेन हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि मराठा की ताकत बढ़ जाती है, उधर सिख की। तो ये दोनों जब तक रहेगा तब तक अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं मराठा के बारे में। मराठा का उदय कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो मराठा के संस्थापक हैं, कौन है, संस्थापक शिवाजी। कौन है, शिवाजी, ठीक है। मराठा के संस्थापक कौन है, शिवाजी, ठीक है। कब, बोलो शिवाजी का जन्म कब है, पहले ये बताओ। शिवाजी का जन्म होता है कब, 1630 में। इनके पिता का नाम क्या था, बोलो, बालाजी, साहू जी। शिवाजी के पिता कौन थे, साहू जी, ठीक है। तो पिता
साहू जी। माता कौन थी? माता थी जीजाबाई। इनके माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है। अब पिता साहू जी जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है। तो दूसरी शादी जब कर लिए तो माता क्या होगी? विधवा। विधवा नहीं हुई, वो क्या हो गई? परित्यक्तता। क्या कहते हैं इसको? परित्यक्तता। यानी परित्यक्त है कौन? माता। इसका मतलब क्या है? परित्यक्त है जिसको छोड़ दिया गया, परित्याग कर दिया गया। ठीक है। तो माता क्या है? परित्यक्ता। क्या ये राजा है? राजा के बेटा हैं। क्या ये अभी राजा है? नहीं है। स्थिति खराब है। क्यों? राजा उसको छोड़ चुके हैं। ठीक है। ये अपना अलग रह रहा है, राजा अलग है। ठीक है। और इसके प्रारंभिक गुरु की बात करें, प्रारंभिक गुरु कौन है? बताओ। किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक गुरु कौन होता है? माता होती है। और ऐसे भी जान रहे हो इसके कोई गुरु अभी मिलने वाले हैं? राजा तो है नहीं, छोड़ चुके। माँ ही इसको प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रारंभिक गुरु हो गए माता। ठीक है। उसके बाद बात करें राजनीतिक गुरु। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके दादाजी थे। ठीक है। राजनीतिक गुरु इनके दादाजी। और दादाजी का नाम था दादाजी कोंडदेव। क्या नाम था? दादाजी कोंडदेव। ठीक है। यहाँ तक इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। जन्म कब हुआ? 1630। पिता कौन है? साहू जी। माता कौन है? जीजाबाई, जो कि परित्यक्तता है। प्रारंभिक गुरु इनके माता है। राजनीतिक गुरु दादाजी, जिनका नाम है दादाजी कोंडदेव। ठीक है। एक और गुरु थे इनके धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास। ठीक है। राजनीतिक गुरु रामदास। और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था दास बोध। दास बोध। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? क्या नाम था? रामदास, इसलिए इन्होंने लिखा दास बोध। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब इनके जो गुरु थे, क्या नाम था? रामदास। ये सब तो फैमिलियर है, फैमिली मेंबर है। रामदास में इनके गुरु कह सकते हो। कौन है? रामदास। और रामदास का प्रिय शिष्य ये बनते। प्रिय शिष्य कौन था? शिवाजी थे। अब प्रिय क्यों थे? इसके पीछे एक कहानी। रामदास जी जो थे, इन्होंने एक बार सोचा कि हम थोड़ा टेस्ट लेते हैं, मेरा अच्छा स्टूडेंट कौन है। इन्होंने बाहर से आया और क्लास में कहते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। ठीक है। अब नहीं बचेंगे तो सब पूछेगा सर हुआ क्या? तो रामदास कहते हैं कि मेरे पेट में, डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में कैंसर है। ठीक। और इस कैंसर का इलाज है शेरनी का दूध। अब तो संभावना नहीं है, शेरनी का दूध लाएंगे कहाँ से और हम बचेंगे नहीं। अगर कोई है जो शेरनी का दूध ला सकते हो, सब बच्चा सिर झुका लिया। शेरनी का दूध मतलब समझ ही रहे, जाएगा शेरनी का दूध निकालने, पहली दर से भाग जाएगा। लेकिन शिवाजी कहते हैं कि हाँ सर हम जाएंगे, चलिए।
शिवाजी चल दिए हिम्मत करके, साथ में रामदास भी। जंगल पहुंच गए, देख लिए शेरनी, उतर के चल दिए शेरनी का दूध लाने के लिए। इतना हिम्मत था शिवाजी। फिर इनके गुरु रामदास ही रोकते हैं, अरे रे रुको, मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ। ये तो बस टेस्ट कर रहे थे कि कौन मेरे लिए क्या कर सकता है। ठीक है, फिर वो शिवाजी को वापस वो बुलाते हुए चले आते हैं। तो इस वजह से शिवाजी उनका प्रिय शिष्य हो गया। अब इनको हर एक प्रकार की शिक्षा वो देने लगे हैं। धार्मिक गुरु, राजनीतिक शिक्षा भी दे रहे हैं, किस प्रकार से राजनीति किया जाए। ठीक है, कौन दिया? रामदास। ठीक है, अब जब देख सकते हो कि धीरे धीरे अब क्या होगा कि इनको एक अच्छे शिक्षक मिल चुके हैं। इधर इनके दादाजी कोंडदेव भी हैं, वो भी राजनीतिक गुरु हैं। इस प्रकार से दो राजनीतिक गुरु, धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो। तो देखोगे एक सिंपल सा बालक, छोटा सा बालक धीरे धीरे क्या करता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। कैसे करता है वो अब देखते हैं। ये सब मिटा दे। हाँ, लाइट कटिए थोड़ा सा। हाँ बस, अब देखो। हाँ, तो अब ये कैसे युद्ध जीतते हैं? तुम्हें पता है कि कहाँ पे है मराठा? मुंबई में। मुंबई में। ठीक, अब मुंबई इधर से पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पता है ना? इधर होगा तो पूर्वी घाट हो जाएगा। ये कौन सा घाट है? इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, उत्तर। ठीक है, तो दिशा तो याद ही है। तो पर्वत इधर का है तो इसको पश्चिमी घाट है। यहाँ पे है अरावली पर्वत, मैकाल पर्वत, ठीक है, महादेव पर्वत, कई सारे पर्वत श्रेणियां यहाँ में। तो दोनों तरफ क्या है, पर्वत से घिरा हुआ, और यहाँ पे पहाड़ी ढेर सारा। ठीक, पहाड़ी ढेर सारा। अब औरंगजेब जब भी इधर से सेना आता, हमला करता, ये पहाड़ी में छिप जाता। बचपन वहीं बीता। अब तुम्हारा बचपन इस गांव में बीता, इस गांव में किधर छिप जाए कि पुलिस नहीं खोज पाए, तुमको पता हो। ठीक है, ऐसे ऐसे गली है जहाँ गांव के लोग अक्सर जाते ही नहीं है, तो पुलिस कहाँ से जाएगी। ठीक है, तो वैसे वैसे गलियां यहाँ पे थे। गलियां नहीं थे, पहाड़ों के बीच से रास्ता था। अब इधर से रास्ता है, ऐसे करके है, फिर यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से इधर चला गया, इधर आ रहा है, इसमें से इधर आ रहा है, यहाँ से फिर इसमें मिल गया, ये इसमें मिल गया। अब सेना इधर से दबा रहा है, उधर जाते जाते ये इसमें घुस गए, फिर ये इधर जा रहा है, फिर इधर से ये रास्ता इधर है, घूम के अपना इसी में पीछे से देख रहे हैं। अच्छा, पीछा कर रहा है मेरा, करो करो, तो पीछे से देख भी रहे। ठीक, मतलब क्या, पहाड़ों का नॉलेज इनके पास बहुत अच्छा था, इसीलिए इनको पहाड़ी चूहा कहा गया। क्या कहा गया? पहाड़ी चूहा है ये। यानी पहाड़ों में चूहा के तरह कहाँ घुस जाएगा और कहाँ निकलेगा किसी को पता नहीं चलता। औरंगजेब परेशान। ठीक, परेशान होना स्वाभाविक है, उतना बड़ा राजा है। और जानते औरंगजेब के बारे में तो जानते हो, कैसे क्रूर शासक टाइप का है ना, जिंदा खाल नुचवाने वाला शासक। और वैसे व्यक्ति के पकड़ में नहीं आ रहा। ठीक, लूट रहा है। इन्होंने किला को लूटना शुरू किया। यहाँ ढेर सारा किला। इनका जन्म किस किला में हुआ, किस दुर्ग में हुआ? शिवाजी का। बोलो जल्दी। जन्म जो हुआ जिस दुर्ग में हुआ उसका नाम था शिवनेरी दुर्ग।
उस समय नहीं बताए थे क्या रे? कहाँ हुआ? शिवनेरी। लेकिन क्या इनका अभी कोई किला है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा इनके पिता है और ये परित्यक्ता है, छोड़ दिया। यही गांव में देखे हुए कोई लड़की है, शादी होके आई है और उसको उसका पति छोड़ दिया, फिर यही है वो? नहीं छोड़ दिया, तो अपना क्या हो रहा है, उसका कोई बच्चा है तो वो अपना अपने ढंग से जी रहा है। ठीक है, तो ये अपने ढंग से जी रहे हैं। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म है, लेकिन जन्म के बाद इनका कोई भी दुर्ग नहीं। धीरे धीरे ये छापामार युद्ध अपनाते हैं। कौन सा युद्ध? छापामार। छापामार समझते हो? अभी भी कहता है कि छापा मारा गया, पेपर में सुने होंगे, इतना कट्टा बरामद हुआ, छापा मार। ठीक, छापा अचानक से किसी जगह पे पहुंच गया तो उसे क्या कहते हैं? छापा। अब यहाँ पे कट्टे का व्यापार चल रहा है, कट्टा समझते हो? उड़ाने वाला ना। और अचानक पुलिस पहुंच गई तो क्या हुआ? वो छापा मारा। ये क्या करते थे कि जब भी हमला होने वाला है, ठीक है, हमला होता था या युद्ध होता था, तो इनका एक स्पेशल ट्रेनिंग था। ये खुद नहीं, इनके साथ और भी लोग, सब क्या करता था कि जैसे तुम लोग देखे होगे इंडियन आर्मी में, जंगल में रह रहे हैं तो जंगल वाला ड्रेस पहनता है, वैसे ही ये अपने सैनिकों को सिखाए हुए क्या कि हम लोग जंगल, वहाँ जंगली क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, तो जंगल में रहते थे। और कपड़ा क्या पहनते थे? पत्ता वाला। पत्ता समझते हो? कपड़ा जो भी पहने वो छोड़ दो, ऊपर से कपड़ा फिर क्या पहनना? पत्ता वाला बना के। शरीर का जो हिस्सा नहीं पहन सकते, जैसे मुंह हर को हरा रंग से रंग लिया, यहाँ तक पत्ता लगा लिया, ठीक है। बाल को काला है तो वहाँ पे पत्ता लगा लिया। देखे ही होंगे आर्मी उर्मी में कि कहीं है तो दिख ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से जंगल में वो हो जाता था कि कोई भी सेना जा रहा है तो उसको दिख ही नहीं रहा कि ऊपर सेना भी आज छत नहीं बल्कि पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ। अब यहाँ से लाइन से जा रहा है ढेर सारा सेना, ठीक है, घुड़सवार सेना हथियार लेके जा रहा है कि चलो शिवाजी को पकड़ते हैं। और ये जंगल है, यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ पे बैठा हुआ डाली, देखा कि जा रहा है, सब चला गया। पीछे वाला जब यहाँ आया, ठीक है, और ये आगे बढ़ गया, अचानक से पीछे वाला पे हमला किया और इसको मार दिया। ठीक, मारने के बाद इसके पास क्या है? घोड़ा है, घोड़ा ने और हथियार है। घोड़ा और हथियार दोनों चीज इसको मिल जाता। देखिए, क्या इसके पास, इनके पास पहले से हथियार उथियार था? नहीं था। पीछे से कूदे, सेना मारे, मिल गया घोड़ा, मिल गया हथियार, फिर अगला आगे भी। क्योंकि यही थोड़े है, इनका सिपाही है ना ढेर सारा सैनिक, ये अकेले नहीं है, इनको साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो एक यहाँ कूदा, फिर इसको देखा पीछे ये थोड़ा सा हुआ, इसको लपेट लिया, फिर इसको लपेट लिया, धीरे धीरे करके लपेटते जा रहा है। अब 100 सेना अगर भेजा तो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर 95 को गायब है। सेना कहाँ पते नहीं। जब वापस मुड़ के देखा, जा हमारी फौज कहाँ चली गई, सेना गायब। और सेना ही नहीं, ना हथियार कहीं दिख रहा है, ना घोड़ा दिख रहा है, सब के सब गायब। और लास्ट में जब 5 को बचेगा तो बोलो डरेगा वो लोग। 95 को निपटा दिया, 5 हुआ तो सबको घेर के ऐसे ही मार देता। ये अपने 20 को 50 को है, उस सेना से ज्यादा तो ये अपने है, तो क्या करेगा, घेर के मार दिया, उसका भी घोड़ा हथियार छीन लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे इनके पास क्या हो गया, एक हथियार का जखीरा हो गया, ढेर सारा हथियार हो गया, घुड़सवार घोड़ा हो गया, ठीक है। और इस प्रकार जब इनके पास हथियार हो गया, घोड़ा हो गया, तो अब ये क्या किए, नमिश को नींद आ रहा है, ठीक है। अब ये किला को जीतना शुरू किए, दुर्ग को जीतना
शुरू किए। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मराठा में लगभग 35 गो किला, कितने किला? 35 किला जीत गए। अब उस पे अधिकार किसका? शिवाजी का। अब देखो शिवाजी एक राजा की तरह हो गए, 35 किला इनके पास आ गए, जबकि ये थे कैसे? देखिए बहुत ही परित्यक्त हैं, लेकिन फिर भी ये 35 किला को अपने अंदर कर लिए। ठीक है, अब जब 35 गो किला ये अपने अंदर कर लिए तो फिर इनकी इच्छा तो और बढ़ेगी। बोले कि छोटा छोटा हमला बहुत हम कर चुके हैं, ठीक, अब एक बड़ा हमला होना चाहिए, इससे धन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हमला कर रहा है, सेना से लूट रहा है, हथियार मिल रहा है, घोड़ा मिल रहा है, तो धन दौलत उसके पास थोड़ी रहता है। अब युद्ध करने जाओगे तो धन लेके जाओगे कि हथियार लेके? हथियार लेके जाओगे। तो सोचा कि चलो भाई अब धन जमा करते हैं, तो इसने क्या किया? सूरत पे हमला कर दिया। सूरत कहाँ? गुजरात में। गुजरात के सूरत पे हमला किया। ठीक है, कब किया? 1664 में सूरत पे हमला किया। क्यों सूरत पे किया? और जगह तो था, इधर वगैरह क्यों नहीं किए? तो तुम्हें पता है कि सूरत व्यापार का मेन केंद्र था, और जो व्यापार का मेन केंद्र है वहां पे ज्यादा लोग आएंगे, व्यापारी आएंगे, विदेशी आएंगे, सब आ रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, इसलिए इसने क्या किया? इन्होंने क्या किया? सूरत पे हमला किया और ढेर सारा धन दौलत लूट के लाए। अब तो औरंगजेब तबाह। इस समय मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब अब तबाह कि क्या किया जाए, परेशान करके रख दिया है, कुछ बुझ ही नहीं रहा। मुगल जैसी सेना कोई आलू के बैगन के जैसे काट रहा है। सेना भी जाने से डरता है, क्यों? कि जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। सेना का भी हिम्मत पस्त हो रहा है। क्या औरंगजेब अपने से आना चाहेगा? राजा है भाई, अपने से कहीं आया उसी को उड़ा दिया तब क्या होगा? तो सेना खुद जाना नहीं चाह रही है, औरंगजेब जाएगा नहीं, परेशान है। ठीक है, कौन परेशान है? औरंगजेब। तो औरंगजेब अब दिमाग लगाता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में दिल्ली पे हमला कर देगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। ये मराठा यानी शिवाजी के भी संपर्क में था, और दिल्ली यानी औरंगजेब के भी संपर्क में। होता है ना, जब युद्ध झगड़ा उगड़ा ज्यादा हो रहा है तुम्हारा ही किसी के साथ, किसी परिवार के साथ, तो जब परेशान हो गए तो भी परेशान, उधरो परेशान। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों पक्ष से मिले हुए रहते हैं, नहीं होते? तुम्हारे पास भी आते हैं, बैठते हैं, चाय पी चुका सब होता है ना? वहाँ भी जाते हैं, दोनों जगह उनको सम्मान मिल रहा है। वैसे व्यक्ति है जैसे, इनको दोनों जगह सम्मान मिल रहा है। ठीक है, जब दोनों जगह इनको सम्मान मिल रहा है तो इन्हीं को कौन? औरंगजेब एक टास्क देते हैं। टास्क क्या है? समझौता करवाना। जब झगड़ा चल रहा है वैसा व्यक्ति नजर आ गया, क्या करेगा? उसको कहोगे कि अरे भैया देखते हो हमारे उसमें झगड़ा बहुत चल रहा था, सुलह करवा दीजिए। तो सुलह करवाने का टास्क किसको मिला? जय सिंह। अब सुलह कराने की टास्क मिला तो ये भी तैयार हो गए, चलो ठीक है मिलवा देते हैं। आगरा में, कहाँ पे? अगले वर्ष आगरा में क्या था? दरबार लगने वाला। दरबार समझते हो? राजा का दरबार होता है। तो 65 में 1665 में इनको मिला टास्क सुलह करवाने का। इन्होंने क्या कहा? आए मिला किनसे? शिवाजी से, और बोला कि आप जो कर रहे हैं हमला उमला कर रहे हैं, छोटी छोटी हमला, इससे क्या फायदा है? आप राजा तो बनेंगे,
ऐसा कीजिए, हम आपको सुलह करवा देते हैं, औरंगजेब से मिलवा देते हैं। अगले साल आगरा में बैठक है, मार्च, कब है? मार्च 1665 में बोला, 66 में, ठीक है। 1666 में बैठक है, उसमें आप आइए। आपको क्या किया जाएगा? राजा घोषित किया जाएगा, ठीक है। दक्षिण का राजा आपको बना दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मेल मिलाप कर लीजिए। आप जो भी किला उला जीते हैं, जो भी वो सब क्या करें, वापस कर दीजिए। जीता क्या हुआ? 35 इसमें से 23 को किला ही वापस कर दिए औरंगजेब को, कि जाओ वापस कर देते। दुर्ग 23 को दुर्ग ये क्या किए? वापस कर दिए। किसको? औरंगजेब को। और उस समय से ये शांत बैठे हैं, औरंगजेब भी शांत है। क्यों शांत है समझिएगा। ये भी सोच रहे हैं कि हमें इधर का राजा बना ही दिया जाएगा, क्या मतलब है झगड़ा कर रही। औरंगजेब भी शांत है, क्योंकि अब ये हमला उमला नहीं करेंगे। तो मार्च आया समय, आगरा दरबार लगी, ठीक। आगरा में जब दरबार लगी तो उसका इनविटेशन कार्ड आया इन्हें भी, इन्हें शिवाजी इनविटेशन कार्ड आएगा, आया, सच में आ गया। अभी जब चल रहे हैं रास्ता में तो मन में आ रहा कि अब जो है हम राजा बनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब बुलाया है, दरबार में इनविटेशन कार्ड मिला, और हम इतने बड़े राजा हैं, राजा ही हैं नहीं लेकिन मन के राजा तो हैं, इनका क्षेत्र तो है। और परेशान औरंगजेब को इनके इतना कोई नहीं किया, जान रहा है कि हम बहुत अहम रोल में हैं। और जब दरबार में जाएंगे तो दरबार में ये राजा बैठा रहेगा औरंगजेब, और हमें सबसे आगे की पंक्ति में बैठाएगा, ठीक। मन ही मन खुश, रास्ते में ही सोचे आज तो एकदम बन के ही आएंगे उधर से राजा ना। जैसे तुम एग्जाम देने जाते हो, फाइनल इंटरव्यू है, मन ही मन रास्ता में बनाए जा रहे हो कि आज तो इंटरव्यू फोड़ के ही आएंगे, है ना। उधर से आने के बाद एकदम जो है अधिकारी बन ही जाएंगे, मन में ऐसा चलता, इनको भी चल रहा है। लेकिन ये क्या, जब ये पहुंचे तो इनका सीट सबसे पीछे सोचा हुआ बात हुआ, सोच के गए थे आगे बैठाएगा, ढेर सारा मनसब मिलेगा, गिफ्ट देगा। लेकिन हाँ, इससे पहले एक घटना नहीं बताए, अच्छा चलो बाद में बताएंगे। तो गए तो वहाँ बैठने को कहाँ मिला? पीछे। अब पीछे मिला तो बोलो खुश होंगे कि नाराज हो? बहुत नाराज हो गए, लगे वही हल्ला करने, ये कौन बात हुआ, बुला के बेइज्जत कर रहे हैं, हम इतने बड़े राजा हैं। अब देखो औरंगजेब का दरबार है, यहाँ दूसरा कोई नहीं बोल सकता, सब साइलेंट होता है, सिर्फ औरंगजेब को जो बोलना है बोले। कई हल्ला कर रहे हैं पीछे से, कान में आवाज गया, कौन हल्ला कर रहा है? सब पता है कौन है, शिवाजी। अब बंद करो इसको, जेल में बंद कर दिया गया पकड़ के, ठीक है। पकड़ के इनको 66 में मार्च के महीने में क्या किया गया? जेल में बंद कर, 1966 में, 1666 में। बेचारे गए थे राजा बनने, अब बन गए कैदी, ठीक। लेकिन क्या वहाँ किए कि बोले कि देखिए कोई बात नहीं, मुझे जेल में डालिए या मार दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक हम जीवित हैं तब तक कुछ लोग यहाँ हैं जो हम छूते हैं तभी खाता है वस्तु को, नहीं छुएंगे तो नहीं खाएगा। खाने वाला जो सामान है उसको हम छूते हैं तब जाके वो लोग खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। राजा कहा कि कौन बड़ी बात है, तुम कैद रहो, तुम छुलवा के डेली भेज देंगे, ठीक है। अब डेली यही नियम शुरू हुआ कि कुछ फल आया उसको ही छू दिए, फिर बाहर गया, बट गया, इनके जो भक्त थे, भक्त समझ रहे हो, उनके बीच बट गया, और उसके बाद ये लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आराम से जेल में
रह रहे। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून आया, समय तो बीत रहा, ये जेल में कैद है। एक दिन प्लानिंग क्या हुआ कि जो ये खाना वाला टोकरी आ रहा है, ठीक है, इसमें खाना भर के आता था, डेली आता। खाना मैंने क्या, फल फूल नहीं, फल आता था, ठीक है, फूल तो खाएगा नहीं, तो फल वगैरह आते थे, या खाना ही बना हुआ आ सकता था, कुछ भी थोड़ा सा छुआ के तब जाता था, तब खाते थे। प्लानिंग क्या हुआ कि इस टोकरी में ही एक दिन वो बैठ गए, शिवाजी। ढक के लाया जाता है, खाना वाना कैसे आता है, ढक के लाना है, ढक के ले जाना। तो टोकरी में वो सो गए, और ये वो आदमी इनके बदले वहां पे जेल में लेट जाते, कंबल तान लिए, ठीक है, सोया हुआ। सिपाही देख रहा कि हाँ सुतल है ये, आई तब तक इसमें है टोकरी में, और उस टोकरी को जो लाने वाला है फल लेके आता है, पकड़ के, वो पकड़ के लेके चले। जब कुछ देर, 1-2 घंटा बीता, तो पता चला कि जा यहाँ तो शिवाजी नहीं है, दूसरा कोई आदमी है, ठीक है। अब लगा पीछा करने से ना, अब कहाँ धराने वाले, फरार हुए और पहुंच गए फिर से मराठा क्षेत्र। और यहाँ के क्या है पता है, चूहा जब पिंजरे से छूट जाए तो कौन बिल में घुस जाएगा पता चलेगा, हो गया उसे से आजाद हो। अब जो है बताओ, जीवन में मराठा कभी औरंगजेब पे, मुगल बादशाह पे करेगा भरोसा? नहीं। राजा के बदले कैदी बना दिया, बहुत उल्टा हो गया सीधे। फिर से अब औरंगजेब परेशान, जाई क्या हुआ, सोचे हुए बातों पे क्या हुई, पानी फिर गई। जैसे मराठा के शिवाजी सोचे थे राजा बनेंगे, बन गए क्या कैदी, वैसे ही वो सोचा था कि इसको बंदे रखेंगे जीवन भर, और छूट के फिर आ गए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद बोलो, ये अपने शक्ति को फिर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। औरंगजेब हमको बहुत परेशान किया है, अब हम खुद राजा बनेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? खुद राजा बनेंगे। तो थोड़ा सा ये एक पॉइंट जान लो कि जयसिंह जो संधि किया था किसके साथ? शिवाजी के साथ। इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। क्या नाम था? पुरंदर की संधि नाम था, ठीक है। अब आने के बाद इनका जो दुर्ग था, इनमें से 23 दुर्ग ये क्या किए थे? औरंगजेब को दे दिए थे। बचा था कुछ की सब बचा था। उसमें से ये वो दुर्ग था रायगढ़ का दुर्ग। कौन सा था? रायगढ़ का दुर्ग। अब इसी रायगढ़ के दुर्ग में ये अपना राज्याभिषेक किए। राज्याभिषेक समझ रहे हो? अपने से राजा बन रहे, राज्याभिषेक करवा रहे हैं। राज्याभिषेक का सीन वगैरह देखे होंगे महाभारत रामायण वगैरह, बाहुबली में भी है ना। तो राज्याभिषेक के लिए एक व्यक्ति की अहम भूमिका होते हैं पंडित, ठीक है। पंडित होना चाहिए तभी मंत्रोच्चारण होगा। अब पूरा मराठा क्षेत्र में औरंगजेब वहां से खबर भिजवाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिवाजी को राज्याभिषेक करवाया, कोई भी पंडित, तो फिर समझ लो उसका क्या होगा, ठीक है। बताओ, इतना क्रूर है कि लोग इसके डर को मानेगा कि नहीं? मान रहा है। शिवाजी तो बच जाएगा, लेकिन जो राज्याभिषेक करवाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो क्या दिन बचेगा? शिवाजी तो बच जाएगा, जानते हैं, लेकिन वो क्या दिन बचेगा? अब यहाँ का एक भी पंडित तैयार नहीं है कि हम राज्याभिषेक करवाएं, ठीक, एक पंडित तैयार नहीं। अब क्या होगा? बड़ी स्थिति गंभीर हो गई। फिर उसी समय
बनारस के एक पंडित थे, काशी बनारस जानते हो, वहां के एक पंडित थे जिसका नाम था गंग भट्ट। क्या नाम था? गंग भट्ट। ये बहुत ही बहादुर पंडित, बनारस के होते हुए कहे कि अरे हम करवाएंगे किसका? शिवाजी का राज्य। क्यों? राजा वही होता है जो शक्तिशाली होता है और शिवाजी शक्तिशाली है, इसका राज्याभिषेक होना चाहिए। और गंग भट्ट ने क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। कई बार क्वेश्चन में ये अपर लेवल में पूछता है, छोटा तो छोड़ दो, अपर लेवल में पूछा हुआ है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया? गंग भट्ट ने। कहाँ का था? बनारस का था। ठीक है, अब ये राजा बन गए? बन गए। नहीं बने? राज्याभिषेक हुआ मतलब राजा हो गए। ठीक। और लोग कहता था कि ये क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय समझते हो? युद्ध करने वाला, लड़ने वाला, क्षत्रिय ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्षत्रिय नहीं हैं, क्या है? छत्रपति हैं। क्षत्रिय को तो छोड़ो, क्षत्रिय का भी गुरु हम ही है ना, पति है, छत्रपति। पति माने क्षत्रिय कोई लेडीज थोड़े है, छत्रपति उसका बॉस हम ही। ठीक है, क्षत्रिय हम थोड़े, क्षत्रिय का भी क्या है? बॉस। ठीक है, इस प्रकार से 1774 में क्या हुआ? इन्होंने अपना उपाधि धारण किया छत्रपति का। ठीक है, 1774। अभी तो औरंगजेब 1707 में मरा, 1774 नहीं बल्कि 1674। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब ये राजा बने, राजा बन गए ना छत्रपति शिवाजी, अब इनका नाम क्या हो गया? छत्रपति शिवाजी। अब ये अपने दरबार लगाना शुरू है, राज दरबार बन चुका है। और राजा जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होता है? शपथ ग्रहण किए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर अपने हिसाब से ढेर सारे मंत्री को चुनते हैं। सुनते हैं? अभी कुछ दिन बाद इलेक्शन है बिहार, देखोगे इलेक्शन में जो पार्टी जीती या गठबंधन जीता, उनमें से एक नेता सीएम बनेगा, सीएम बनेगा। और सीएम चुनेंगे कि किसको वित्त मंत्रालय दे, किसे गृह मंत्रालय दे, किसे शिक्षा मंत्रालय दे, सुनते हैं। उसी प्रकार से राजा बने हैं कौन? शिवाजी। तो इन्होंने 8 गो प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, 8 गो प्रधान यानी मेन 8 गो विभाग बनाया। विभाग जानते? शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है ना? विदेश मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? होता है। उसी प्रकार से इन्होंने भी 8 गो विभाग बनाया। क्या बनाया? 8 गो विभाग बनाया, और सब विभाग में एक एक प्रधान दिया गया। 8 गो विभाग बना तो उसका हेड होगा ना? वित्त मंत्री अभी कौन है भारत के? सचिव पूछे थे, सीतारमन। विभाग है उनका वित्त, विभाग उनका क्या है? वित्त का। ठीक है, उसी प्रकार से इनका 8 गो विभाग बना, 8 के अलग अलग प्रधान बने, तो उसको कहा गया अष्ट प्रधान। क्या कहा गया? अष्ट प्रधान। इससे पहले भी ये सुने होंगे कि अष्ट दिग्गज, सुने हो? अष्ट दिग्गज ये कौन? ये था कृष्ण देव राय के दरबार में। किनके दरबार में? कृष्ण देव राय के दरबार में। हाँ, कृष्ण देव राय के दरबार में ये क्या थे? तमिल विद्वान थे। क्या थे? तमिल विद्वान, यानी तमिलनाडु का कृष्ण देव राय।
ठीक है। तो अष्ट दिग्गज अगर पूछ दिया इनके दरबार में कृष्णदेव राय। अष्ट प्रधान कहा तो शिवाजी। दोनों अष्ट से है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रधान माने प्रधान बनाया किसी विभाग का, आई दिग्गज है। दिग्गज माने क्या, किसी खास क्षेत्र में माहिर है। कोई पेंटिंग बढ़िया जान रहा है तो कोई गाना बढ़िया जान रहा है, दिग्गज है। दिग्गज जब भी बोलेगा तो कह दो कृष्णदेव राय के दरबार में, विजयनगर सम्राट, है ना। और जब भी कहे कि प्रधान, तब कहाँ आ जाएंगे, शिवाजी। इन्होंने बनाया खास प्रधान, ठीक है। अब इसमें प्रधान कौन था ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला होगा मंत्रियों का प्रधान। कौन होगा, मंत्रियों का प्रधान, यानी प्राइम मिनिस्टर के जैसे। अभी राजा के जैसे भारत में कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और मंत्रियों का प्रधान कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रियों का प्रधान होते थे, जिसको कहा गया पेशवा। क्या कहा गया, पेशवा। ये सबसे प्रमुख पद था, पेशवा का पद सबसे प्रमुख। और पहला पेशवा बने थे त्र्यंबक पिल्ले। क्या बने थे, त्र्यंबक पिल्ले। ये पहले पेशवा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये पहले पेशवा कौन बने, त्र्यंबक पिल्ले बने, ठीक है। तो पेशवा क्या हो गए, सेना का प्रधान। किसका प्रधान, सेना प्रधान। पेशवा है सेना प्रधान, ठीक। इसको मुख्य सेनापति भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा होगा, ये पहला हो गया सेना प्रधान। दूसरा वित्त प्रधान। दूसरा वित्त प्रधान। वित्त मामलों के प्रधान कौन है, वित्त मैंने समझते हो, क्या होता है, रुपया पैसा। तो वित्त जिसके पास होगा किसी को भी मात दे देगा। कहते हैं ना, अरे तो हमरा मात दे दे, मात समझते हैं, ठेठी बोलते हैं। तो जिसके पास वित्त होगा वो किसी को भी मात दे देगा, इसलिए इसका नाम है अमात्य। यानी वित्त वाले को कोई मात नहीं दे पाएगा। याद हुआ, वित्त प्रधान कौन हो गया, अमात्य, ठीक है। यानी उसे कोई मात नहीं दे सकता, ठीक है। तीसरा है विदेश मामलों का प्रधान। कौन है, विदेश मामलों का प्रधान। ये कौन होगा, मात। अमात्य तो जिसके पास पैसा है उसको कोई मात नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ है विदेश, विदेश मामलों का प्रधान कौन होगा, विदेश वही जाएगा जिसकी मति अच्छी हो। सुमंत, अच्छी माने सु, तो सुमंत। विदेश मामलों के प्रधान कौन थे, सुमंत थे। चौथा चले धार्मिक मामले के प्रधान। धार्मिक उतना नहीं लिख रहे हैं, धार्मिक समझ, धार्मिक मामले के प्रधान कौन है, धर्म का प्रधान अभी अपने गांव में कौन है, तो धर्म का प्रधान है वो भी नहीं, पंडित जी। धर्म जब भी कोई पूजा पाठ करोगे तो किसको, माँ जी को बुलाओगे, नहीं बुलाओगे, इसके दादाजी को बुलाओगे, नहीं बुलाओगे, किसको बुलाओगे, बस पंडित राव। सब याद हो सकता है, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रधान कौन थे, पंडित राव। 3 गो हो गया, पेशवा देख लिए, विदेश देख लिए, वित्त देख लिए और धार्मिक भी देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं पत्राचार प्रधान। कौन सा, 5वां देखते हैं, पत्राचार का प्रधान। पत्राचार बातें मत करो, पत्राचार समझते हो, जो समाचार पहुंचाता है, समाचार पहुंचा, पत्र पहुंचा, समाचार ने, समाचार तो टीवी मोबाइल सब पे देख ले, लेकिन पत्र टीवी से नहीं आएगा। तो पत्राचार यानी चिट्ठी पहुंचाने वाला डाकिया हो गया, है ना। पत्र माने डाकिया से रिलेटेड है। अब
इसको एक चिट्ठी आया विनोद ज्वाइनिंग लेटर, ठीक। जब वो चिट्ठी लेके आया ना, तो अच्छे सुर में गाना गाते हुए चिट्ठी लेके आया। सुर नवीस नमीस को मिला था, इसका था ज्वाइनिंग लेटर, मिल गया उसको। ये खुश है, गाना गाते विनोद कहाँ है, अच्छे सुर में गाना गाते हुए गया। लो से नहीं होगा, ठीक है, कैसे नहीं होगा, नहीं सकता। अच्छे सुर में गाना गाते हुए नमीस उसको पत्र पहुंचा दिया। सुर नवीस, ठीक है। पत्राचार का प्रदान हो गया सुर नवीस। उसके बाद अगर बात करें घुड़सवार सेना का, कौन? घुड़सवार सेना का। इसका प्रधान होते थे पागा। पागल जैसा ना। इसके प्रधान कौन हो गए? घुड़सवार सेना के प्रधान पागा होते, ठीक है। नेक्स्ट चले 7वां, कौन छूटा हुआ है? अस्थाई सेना बताए नहीं, अस्थाई सेना के प्रधान बोलो। अस्थाई सेना के प्रधान कौन थे? जो मतलब अस्थाई, जो मतलब वो माल के अस्थाई में रहता है ना। अस्थाई सेना, अब सेना अभी पहले ही जान लो फिर बताएंगे। परमानेंट सेना, जिसको सैलरी वगैरह दिया जाए। तो इनका नाम था बारगीर। क्या नाम था? बारगीर। और बचा एक 8वां बचा लूट का सेना। सेना ये चल रहा है तो लूटपाट वाला सेना। बोलो इसको क्या कहते थे? अभी जस्ट बताए हैं। लूटपाट के लिए किसको ले जाते थे? यही सेना। पिंडारी। पिंडारी आज नहीं बताया क्या? एक दिन बता रहे थे। पिंडारी का दमन, वही पिंडारी है ये लूट वाला सेना। यानी ये सेना एक रखते थे, ठीक है। क्या करता था कि जब भी जरूरत हो, जब युद्ध हो, किसी पे हमला कर, सूरत जैसे हमला कर, सूरत लूटना था, तो पिंडारी को संवाद भेज दिया। और जैसे संवाद जाता था तो पूछा था महाराज कितना सेना चाहिए? बोला 500। कितना? 500 सेना चाहिए। तो 500 आदमी क्या, 500 के बदला 600 तैयार हो जाता। क्यों? तो जो भी लूट होगा उसमें सबको एक हिस्सा मिल जाएगा और बाकी राजा के पास जमा हो जाएगा। तो एक हिस्सा ही मिल जाता था। अब बताओ, गांव में तुमको कहा चलो लूटने के लिए सोना चांदी, और लूटेगा तो 10 किलो में 1 किलो तुमको भी सोना देंगे, तो बताओ क्यों नहीं जाएगा? बुलाया 50 को, कहेगा चल ना हम चले ना, तो 50 के बदला 100 पहुंच जाएगा। और क्या इनको पिंडारी जो थे इसको सैलरी देना पड़ता था? सैलरी देने क्या जरूरत है? लूटा तो उसमें हिस्सा मिल गया, नहीं लूटा नहीं मिला। जो जितना लूटेगा, तो बताओ वो भी दिल से लूटेगा कि ऐसे लूटेगा? अगर इसी जगह पे मान लो घुड़सवार सेना रहता पागा, दिल से लूटता? लूट सकता है, लेकिन अस्थाई सेना है जिसको सैलरी मिल रहा है। कथिल हम बेसी भारी लेके जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? सैलरी लूटेंगे तो भी मिलेगा, नहीं लूटेंगे तो भी मिलेगा। तो सबसे प्रमुख इनका क्या था? पिंडारी। लूटने वाला कांड जहाँ करना, तुरंत खबर करते थे पिंडारी आ जाओ, चलना है आज। तुरंत उधर से सेना तैयार है। बोलिए महाराज कितना सेना चले, कितना चाहिए? ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक समझ गए। हाँ, अब इनका जन्म कब हुआ था बताओ जल्दी? 1630 में। और ये मात्र 50 साल जिंदा रहे। शिवाजी 50 साल में इतना कारनामा किए। औरंगजेब जो कि 100 साल लगभग जीता है ना, उसको भी नहीं समझा। 80 साल की अवस्था में आता है लड़ने के लिए, कुछ नहीं। 50 साल जीवे किए, 30 में जन्म है
और 50 जोड़ दो कितना होगा? 80 में ये चल पड़े। अपने मर गए कि कोई मर गए। 1680 में मृत्यु है। ठीक है। अब मृत्यु कहाँ हुआ? तो जहाँ पे ये क्या किए थे, क्या कहते हैं, राज्याभिषेक, रायगढ़ के किले। इनकी मृत्यु भी उसी किले में है, रायगढ़ के किले में। ठीक है। जब ये मर गए तो बताओ कोई तो राजा होगा, इनका बेटा बनेगा। मृत्यु के बाद जनरली क्या होता है, बेटा ही उसका वहाँ का राजा बनता है। चलो अब उसकी कहानी थोड़ा सा जान ले। शिवाजी कब मरे? 1680 में। अब इनके शिवाजी भी दो शादी किए। ठीक है। एक तरफ जो शादी पहली पत्नी थे, इनसे इनका बेटा था जिसका नाम था संभाजी। संभाजी। ठीक है। और संभाजी को भी एक बेटा हुआ था जिसका नाम था साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। ठीक। दूसरी जो पत्नी थी इनकी, ठीक है, उनका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? और उसका बेटा राजा राम। ताराबाई का बेटा राजा राम। ठीक है। ताराबाई का नाम लिए, इधर नाम नहीं लिए थे क्योंकि ये लेडी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ताराबाई इम्पोर्टेंट है। कैसे? अभी देखते हैं। ठीक है। शिवाजी का दो बेटे हैं, संभाजी और राजा राम। ठीक है। और राजा राम का भी एक बेटा है। ताराबाई कौन है? उसकी बीवी। माँ है। इनका एक बेटा है, इसका नाम क्या है? यहाँ किनकी मृत्यु हुई? शिवाजी। शिवाजी। और इनका पोता कौन है? शिवाजी। जब सेम नाम हो तो ये फर्स्ट है तो ये कौन होगा? सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब 1680 में औरंगजेब रहते हैं, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद संभाजी और राजा राम इनके दो बेटे हैं। ठीक। कई साल तक चलाए। संभाजी वहाँ के हेड बने। मराठा के हेड कौन बने? संभाजी। अच्छे से चला रहे थे, लेकिन ये विस्तारवादी नीति नहीं अपनाए थे। ठीक है। होता है ना, कुछ लोग होता है कि जबरदस्ती हथियार नहीं घूरेगा दूसरे के जमीन। कुछ होता है हमको दूसरे का नहीं, जितना हमको है उतने घूम रहे हैं। ठीक है। अब कुछ तो अपना भी दे देता है, लो दान दे दिए तुम करो मार। सब ढंग के लोग होते हैं। तो संभाजी आराम से शासन कर रहे। दूसरी चीज जान रहे हो कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक है। संभाजी उतने मजबूत नहीं थे कि औरंगजेब को टक्कर देते, इसलिए आराम से चल रहे। ठीक। समय बीतता गया, बीत रहा है समय। बीतते बीतते 9 साल बीत गए। संभाजी राजा बने हुए। तो औरंगजेब को दिल्ली दरबार में खबर लगा कि सर शिवाजी तो मर गया, लेकिन मराठा अभी भी क्या चल रहा है। औरंगजेब कहा कि मराठा अभी भी चल रहा है, चलो इस बार हम खुद चलते हैं, हम भी चलेंगे, मराठा का दमन करके ही आता। अब इसका हिम्मत फूटता है। क्यों? शिवाजी मर चुका है। शिवाजी जिंदा रहता तो हिम्मत नहीं, औरंगजेब कभी नहीं गया मराठा क्षेत्र में। क्यों? जान रहा है शिवाजी बहुत ही क्या है, वीर योद्धा, पहाड़ी चूहा है, कहाँ घुस के किधर से आके मार देगा पता नहीं, इसलिए हिम्मतें नहीं उसको। लेकिन संभाजी जब बनाया तो 9 साल में समझ गया ये सब शांत शासक है। तो 9 साल अगर जोड़ दें तो कितना होगा? 1889 में
औरंगजेब खुद भी साथ में आता है, हमला करता है। कहाँ? तो सतारा में। कहाँ हमला किया? सतारा। यहाँ ही इसकी मेन राजधानी थी, यानी यही केंद्र था, यहीं पे संभाजी रह रहे थे। हमला किया और संभाजी को मार देता है। हाँ, मार ही दिया। औरंगजेब है बउआ, ठीक है, खाल नूच बाता है तो मार ही दिया, ठीक है। तो 1889 में क्या हुआ? संभाजी तो मारे गए। बचा इनका क्या? साहू जी, इनका बेटा, जो कि बच्चा है, बच्चे न। अब बच्चा है तो औरंगजेब इसको पकड़ के कैद किया और लेके चल गया दिल्ली, कैद कर दिया। ये वो अलंग इसका खत्म, एक साइड खत्म। बचा क्या? दूसरी साइड राजा राम। शिवाजी द्वितीय तो गोदी में है, क्या करेगा? इधर जो था वो मर ही गया, बेटा को तो छोटा सा बच्चा है, लेके चल गया, उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। अब राजा राम कितने साल? उस समय 19 साल का लगभग है राजा राम, छोटा सा। लेकिन ताराबाई फॉर्म में आ गई, ठीक है। ताराबाई कौन है? उसकी माँ, राजा राम की माँ। वो फॉर्म में आ गई कि हमला कर दिया, हमारे वंश को खत्म करना चाहता। हम भी ऐरू गैरू और नत्थू खैरू नहीं है। कौन है? शिवाजी की पत्नी नहीं है, वो तो, ठीक है सर। जैसे राजा राम की माँ हुई तो शिवाजी की पत्नी हुई। हाँ। ताराबाई कौन है? ये तैयार है। अरे शिवाजी का बेटा है संभाजी और राजा। तो बेटा ये बोल रहे हैं कि हम शिवाजी के खानदान से, ठीक। ऐरू गैरू तो है नहीं। अब हम करेंगे शासन, ठीक है। कौन करेगी शासन? ताराबाई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि कहा कि सतारा में बड़ा खतरा है, सतरा में खतरा है, इसलिए सतारा को नहीं, इन्होंने बगल में ही था कोल्हापुर। कौन था? कोल्हापुर, अभी भी नाम है कोल्हापुर, ठीक है, सतारा। तो कोल्हापुर को अपना सेंटर बनाया, ठीक है। और खुद ये क्या है? संरक्षिका बनी। क्या महिला उस समय राजा बन सकती थी? तो नहीं, ये संरक्षिका बनी। और राजा राम क्या हुआ? राजा बना। लेकिन ये क्या, राजा राम बेचारे को 30 साल की आयु होते होते टीबी पकड़ लिया। टीबी जानता? क्षय रोग, टीबी हो गया। अब टीबी जब हो गया, उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं। अभी न कहते हो कि टीबी का इलाज संभव है, उस समय टीबी का इलाज नहीं। बेचारे इजी गुजर गए, ठीक है। तो फिर देखोगे कि धीरे धीरे करके इसका साम्राज्य तो खत्म हो गया। फिर 1707 में औरंगजेब भी मर जाता है। 1707 आते आते औरंगजेब भी मर गया। कितना दिन शासन किया याद है? 49 साल। 50 होने ही वाला था। 2 आदमी बताए थे, और अकबर और औरंगजेब दोनों 49 साल शासन किया। और 49 साल शासन करने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त किया, मोक्ष मिल गई 1707 में आके। जब 1707 में मर गए तो अगला शासक कौन बना? बोलो जल्दी से। बहादुर शाह। नहीं, जफर तो द्वितीय ही, प्रथम है बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार कराया।
अंतिम संस्कार समझ रहे हो? मुस्लिम धर्म से है तो अंतिम संस्कार क्या जलाया जाएगा? नहीं। इनका मकबरा यानी कि बनाया गया, ठीक। और ये थोड़ा ज्यादा ही कट्टर मुस्लिम भी दो प्रकार के, हिंदू भी दो प्रकार के होते हैं। एक सहिष्णु होते हैं, सहिष्णु माने अरे मिलता जुलता है, मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है। और कट्टर माने देखना नहीं चाहेगा दूसरे धर्म को, ठीक। और ये अकबर कैसे सहिष्णु, तो अकबर की पत्नी जोधाबाई हिंदू है, ठीक है। कई सारे हिंदू वहाँ पे वो, लेकिन ये नहीं कट्टर कहने का ये मतलब नहीं यहाँ समझ लेना कि औरंगजेब एकदम हिंदू को देखना नहीं चाह रहा। उनके दरबार में कई हिंदू ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, ठीक। लेकिन फिर भी ये अपने आप को ईश्वर के समीप है। ईश्वर इनके कौन है? अल्लाह के समीप। जब मरते भी हैं तो कहते हैं कि मेरा ऐसा दरगाह बनाना कि ऊपर से क्या हो, छत नहीं डालना। क्यों? हम इसमें सोए रहेंगे तो यहाँ सीधे अल्लाह से बातचीत होगी। छत डाल देगा कैसे बात करेंगे? समझ रहे हो? इतना मानने वाले थे धर्म को, अपने धर्म के प्रति आस्था इनका, धार्मिक लोग थे नहीं। और तुम जानते हो कि शाहजहां ने क्या बनवाया? आगरा का ताजमहल। किसके याद में? मुमताज के याद, ठीक है। सब पढ़ेंगे फिर मुमताज वगैरह। तो मुमताज के याद में क्या बनाए? ताजमहल बनवा दिया। तो बताओ शाहजहां का बेटा कौन है? औरंगजेब। इनकी पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरे लिए भी बना दिया जाए। अब घर में परंपरा चल रहा है कि दादाजी दादी के लिए बनवाए थे यादगार चीज, पापा मम्मी के लिए बनवाए। तो तुम लोग जब हो, तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुमको नहीं प्रेशर डालेगी, दादाजी ऐसे किए, पप्पा ऐसे किए थे, तो आप मेरे लिए ये काम कीजिए, ठीक है। तो इनकी पत्नी जो थी वो भी इनको बोली थी। पत्नी का नाम था राबिया दुर्रानी। क्या नाम था? राबिया दुर्रानी। राबिया दुर्रानी। तो राबिया दुर्रानी के याद में इन्होंने क्या किया था? एक मकबरा बनवाया, ठीक है, जिसका नाम था बीबी का मकबरा। क्या नाम था? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, ठीक है। और बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। देख लो नोट पर है ध्यान नहीं। बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। अब देखो शाहजहां मरे, उनके बीबी का मकबरा कहाँ? आगरा में राजमहल। बीबी का मकबरा उसका नाम नहीं है, ऐसे ही बोलते। लेकिन इनकी जो पत्नी है उनके मकबरा का नाम ही है बीबी का मकबरा। तो इनका जो मकबरा बना इन्हीं के सामने, जैसे शाहजहां भी जहाँ उनकी पत्नी है उन्हीं के आसपास में इनका है, तो इनका भी क्या किया? यही आसपास में इनका मकबरा बना दिया, ऊपर से छत खुला छोड़, ठीक है। भगवान से बतियाते रहे औरंगजेब, ठीक है। और अब इस पे हो रहा है क्या चीज? कला। किस पे? मकबरा। किस लिए? मकबरा जो औरंगजेब का है कहाँ है? ये तो मराठा महाराष्ट्र में है, मराठा क्षेत्र में। बताओ मराठी लोग अभी भी वर्तमान में अगर बात करें तो मराठी जो लोग औरंगजेब को अच्छा मानेंगे कि खराब? क्योंकि मराठा के हेड कौन है? शिवाजी। और उनके पूरे परिवार को खत्म करने वाला औरंगजेब। तो मराठा लोग औरंगजेब को अच्छा मान रहा है या बुरा? बुरा मान रहा है। अच्छा बुरा जो भी हो, अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, वो लोगों पे डिपेंड करता है। तुमको कोई लोग अच्छा कहेगा, कोई खराब कहेगा, ठीक है। अच्छे भी हो खराब भी हो। तो मराठे लोगों का मानना है कि इन्हीं के कारण ऐसा सब हुआ, इसलिए ये बुरे लोग थे, इसलिए इनका मकबरा हमारे महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ मरने के बाद भी उसको टंगा टंगी वाली बात हो रही है, यहाँ से भगाओ। अभी वो लोग भगाना चाह रहा है,
लेकिन क्या भगा सकता है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि ये मकबरा जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया, विरासत सूची। और जो चीज विश्व विरासत सूची में है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, एक नेचुरली हो सकता है, बाकी कोई भी शासक उसको तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अभी के जो शासक हैं मराठा के क्या वादा करते हैं, हम इसको विश्व विरासत सूची से बाहर निकलवाएंगे। ठीक है, और वोट बढ़ेगा, मराठी लोग ज्यादा, अरे औरंगजेब का मकबरा देखते हो, राजनेता लोग क्या क्या नहीं, मकबरा रहे नहीं रहे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक वोट बैंक बनता है। अभी सब पे राजनीति वगैरह भी हो रहा है। तो खैर आज इतना दूर ही देखेंगे, फिर अगले दिन हम लोग इसको मराठा को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।